नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या पूरी तरह से क्योर हो सकता है। अब लोगों के मन में हमेशा ये शंका रहती है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का क्योर है, डिफरेंट मेडिसिन में क्योर है। जैसे आप आयुर्वेदा में जा सकते हैं, होम्योपैथी कराएं तो आपका क्योर हो सकता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसके अंदर आप ही के इम्यून सेल जिसे हम हिंदी में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, ये इन्फेक्शन से तो लड़ते हैं, लेकिन ऑटोइम्यून बीमारियों में क्या होता है कि यही सफ़ेद रक्त कोशिकाएं आपके शरीर से लड़ते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो इनका मेन टारगेट होता है डैमेज करने का, वो होता है जॉइंट्स। अब ऑटोइम्यून बीमारियों का अभी तक यानी कि कोई क्योर नहीं है, और फ्यूचर में आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी थेरेपीज आ रही हैं जो क्योर की तरफ जा रही हैं। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है। अगर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए क्योर के लिए जाते हैं, आप बोलते नहीं हम क्योर कर देंगे, कोई डॉक्टर बोलता हम क्योर कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 10% ऑफ पेशेंट जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, रेमिशन में चले जाते हैं, उनके जॉइंट्स नॉर्मल हो जाते हैं, पेन्स नहीं होते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर एंटी-सीसीपी पॉजिटिव रहता है, तब भी उनको जॉइंट पेन्स नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन 90% पेशेंट्स के अंदर जो है जॉइंट पेन्स कंटिन्यू रहते हैं, जॉइंट डैमेज कंटिन्यू रहता है, जॉइंट स्वेलिंग कंटिन्यू रहती है, सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं। और पेशेंट अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं 5 to 10 ईयर्स डाउन द लाइन, ये सारे जब जॉइंट पेन्स बढ़ने लग जाते हैं तो जॉइंट में टेढ़ापन आने लग जाता है। और जब जॉइंट में टेढ़ापन आता है, जब जॉइंट टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, तो उस टाइम पे दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं। जो आपकी दवाइयाँ हैं, जैसे कि डीमार्क्स हो गए, बायोलॉजिकल्स हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ऐसी दवाइयाँ नहीं काम कर पाती हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमेशा हमको जल्दी इलाज कराना चाहिए। और जल्दी इलाज से ये होता है कि आपके सिम्टम्स, जॉइंट पेन्स हैं, वो कम दवाइयों पे ठीक हो जाते हैं और ज़्यादा डैमेज जॉइंट्स में नहीं होता है। और धीरे धीरे करके अगर आपका दवाइयाँ ठीक चल चुकी हैं, 1 साल से आपको दर्द नहीं हो रहा है, हम दवाइयाँ कम कर सकते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम रोकने की कोशिश करते हैं तो कई पेशेंट में सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए हमको फिर से ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपके जॉइंट्स खराब हो जाएँ, आपको नीड पड़ जाए टोटल हिप रिप्लेसमेंट की या टोटल नी रिप्लेसमेंट की। तो अभी तक मॉडर्न साइंस में, रूमेटोलॉजी में जो साइंस है, उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस का क्योर नहीं है। तो इसी के लिए आपको जो है रूमेटोलॉजिस्ट से मिलते रहना पड़ता है, अपनी दवाइयों को देखना पड़ता है, आपको अपने टेस्ट कराने पड़ते हैं कि अर्थराइटिस कितना ठीक हो रहा है और कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको लगता है कि आपके पेन्स बढ़ते हैं, आपको फ्लेयर हो रहा है, आपके जो जॉइंट पेन्स बढ़ने लग गए हैं, तो आप उस वक्त अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और अपनी दवाइयाँ चेंज करवा सकते हैं। तो अब इस मॉडर्न साइंस के अंदर अब अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं रूमेटोलॉजी के अंदर, जिससे कि जॉइंट डैमेज रुक जाता है, जॉइंट टेढ़े नहीं होते हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिलते रहिए और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट कराते रहिए। थैंक यू।